बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरे पीछे ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, आप इस तरह की इमारत भी बना सकते हैं अगर आप बिज़नेसमैन हों या अगर आप ट्रैवलर हों और दूसरे कंट्रीज़ में जाते हों और वहाँ से पैसा कमा के लाते हों हलाल तरीके से। दोस्तों, आज मैं आपको मेरी जो अल्फ़ाबेटिकली लिस्ट में तीसरे नंबर पे मुल्क आया है वो है जी अल्जीरिया। इंग्लिश में उसको अल्जीरिया कहते हैं और वैसे वो अलजायर है, उर्दू में उसको अलजायर कहते हैं और उसका कैपिटल भी अलजायर ही है। अब इस कंट्री में दोस्तों 3 तरह के वीज़े आपको मिल सकते हैं। बिज़नेस वीज़ा मिल सकता है या आपको जॉब वीज़ा मिल सकता है या आपको टूरिस्ट वीज़ा मिल सकता है। तो आज की मेरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे वीज़ा ले सकते हैं, स्पेसिफ़िकली टूरिस्ट वीज़ा, और इन तमाम वीज़ाज़ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या होंगे। तो मेरे साथ साथ जुड़े रहिए जी। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि जो अल्जीरिया या अलजायर है, ये मुस्लिम कंट्री है और ये चाइना की तरह का ऐसा कंट्री है कि आधा ये नॉर्थ में है और उससे ज़्यादा ये आधे से ज़्यादा साउथ में, यानी कि सहारा डेज़र्ट के साथ घिरा हुआ मुल्क है। चूँकि मेरी वीडियो का उन्वान है जी इसके वीज़ाज़, अदरवाइज़ मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता आपका तो आपको मज़ा आ जाना। खैर, बहुत अच्छा कंट्री है, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, टूरिज़म के हवाले से, और बहुत प्यार करने वाले लोग हैं जी। यहाँ पे अरेबिक और फ्रेंच ज़्यादा बोली जाती है। तो आते हैं जी वीज़ों की तरफ। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपने इसका टूरिस्ट वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा या आपने इसका जॉब वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, जो कि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा ना दोस्तों टूरिस्ट वीज़ा के लिए, वो 2 फॉर्म है इसके जो आप वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं। और मज़े की बात यह है कि इसकी एम्बेसी भी आपको इस्लामाबाद में मिल जाएगी। तो उसका लिंक मैं दे रहा हूँ, एग्जैक्ट वही लिंक आपने ओपन करना है तो आपको वो फॉर्म भी मिल जाएंगे। उनको आपने अटेस्ट करवाना है। अटेस्टेशन इन द सेंस ऑफ सही उसकी फिलिंग करनी है, उसको सही फिल करना है। फिल करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि उसके साथ साथ एक वाइट बैकग्राउंड की तस्वीर लगानी है, ठीक है, पासपोर्ट साइज़। जिस जगह पे जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अलजायर ही जा रहे हैं, वहाँ की आपको एरोप्लेन्स की टिकट, आपकी रिटर्न टिकट होनी चाहिए, कंफर्म्ड रिटर्न टिकट। उसके बाद दोस्तों आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो हर मुल्क के लिए ऑलमोस्ट चाहिए होती है टूरिस्ट वीज़ा में। और दोस्तों आपके पास इतने पैसे होने चाहिए, यू मस्ट हैव इनफ मनी टू सर्वाइव डे, क्या वहाँ पे रह सकें। और इसके साथ साथ दोस्तों आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए। आपका आइडेंटिटी कार्ड जो है वो ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट वैलिड होना चाहिए। मिनिमम 6 से 8 माह उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, यानी कि वो एक्सपायर ना हो। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप के पास TNT है या आपका एम्प्लॉय का कोई सर्टिफिकेट है या आपके पास आपकी सैलरी शीट है, सैलरी लिस्ट है, वो साथ लगानी है। और अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो उसको उसका प्रिंट लेकर आपने इसके साथ लगाना है। और इसके साथ साथ अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जॉब ऑफ़र लेटर इसके साथ होना चाहिए। अगर आप वहाँ बिज़नेस करना चाहते हैं तो कोई भी कंपनी हो उसकी तरफ से इनविटेशन लेटर हो या आपको इनवाइट किया हो तो ये जॉब वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा और ये सारा इकट्ठा ही बन जाता है काम। लेकिन स्पेसिफ़िकली टूरिस्ट वीज़ा के लिए अगर आप ये चीज़ें ना भी लगाएं, इट्स ओके, नो इशू। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें हों तो फिर आपका वीज़ा बहुत ही ईजी हो जाता है। 5 से 7 दिन लगते हैं आपके वीज़ा प्रोसेसिंग में, तो आपको वीज़ा मिल जाता है। यू हैव टू गो टू एम्बेसी फ़िज़िकली, यानी कि आपको वहाँ पे ख़ुद जाना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप इसको घर बैठे ही अप्लाई करेंगे और आपको वीज़ा मिल जाएगा, तो आपको वहाँ पे ख़ुद ट्रैवल करना पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों सबसे बड़ी बात ये कि अल्जीरिया में आप बिज़नेस कर सकते हैं, अल्जीरिया में आप जॉब कर सकते हैं और सैलरी 100 ना ज़्यादा है ना कम है। उसकी वजह ये है कि
कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि डिस्कस करने वाली, चूँकि वो उन्वान नहीं है, लेकिन टूरिज़म के हवाले से ये बहुत ही अच्छा कंट्री है। बहुत से डॉक्टर्स यहाँ पे जाते हैं, इंजीनियर्स जाते हैं और वहाँ पे जाके अपनी वो जॉब करते हैं, वहाँ पे रहते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी वो नॉर्थ के अंदर उसके जितने भी शहर आबाद हैं, जैसे कि उसका कैपिटल सिटी अलजायर, वो बहुत ही खूबसूरत है, बीचेस हैं बहुत ज़्यादा, और आपको वहाँ पे हमा वक्त फ़्रेंच और अरेबिक कल्चर मिलेगा। तो ये वहाँ की लैंग्वेजेस भी हैं इम्पोर्टेंट लैंग्वेज, इसके अलावा और भी बहुत सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वहाँ पे। तो ये तो हैं दोस्तों इसके डॉक्यूमेंट। टूरिस्ट वीज़ा के लिए आप अप्लाई करें, किसी एजेंट के हाथों ना लुट जाएं, ना किसी एजेंट को कहें कि वो आपका वीज़ा अप्लाई करे, आप ख़ुद ही इसको अप्लाई करें और ख़ुद ही वहाँ पे जाएं। इसकी टिकट की अगर बात की जाए तो बहुत ही सस्ती टिकट्स मिल जाती हैं दोस्तों। अगर आप agora.com या trip.com या booking.com में रहें और 1-1.5 माह, हाँ एक एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपकी वीज़ा की रिजेक्शन में कि आपकी टिकट वैलिड होनी चाहिए, कंफर्म टिकट होनी चाहिए। और दूसरी जो मालूमात आप वहाँ पे पुट कर रहे हैं दोस्तों, वो मालूमात है। वहाँ पे अगर कारोबार करना चाहते हैं तो बिज़नेस वीज़ा लें, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे अगर आपने जॉब करनी है तो जॉब वीज़ा लें। टूरिज़म के लिए जाना है तो वो टूरिज़म के लिए वहाँ पे जाएं। सो दैट्स रियली आई थिंक सो आपको ट्रैवल करना चाहिए। ये जब से सूडान हुआ है जी, सूडान की पार्टीशन हुई है, तब से ये अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है। और सहारा डेज़र्ट, इसका साउथ वेस्ट और साउथ का एरिया सारा ही सहारा डेज़र्ट। तो दोस्तों इन बातों के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल। थैंक यू सो मच।